जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम एक विवादास्पद लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो ये है कि सुंदर लड़की से विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी चाणक्य नीति में पढ़ा है कि सिर्फ सुंदरता देखकर किसी स्त्री से विवाह करना आपके जीवन को नरक बना सकता है। दोस्तों, आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि चाणक्य नीति के कठोर सत्य और मनोविज्ञान के वैज्ञानिक तर्कों पर जानेंगे कि किन किन पुरुषों को और किन परिस्थितियों में एक सुंदर लड़की से विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है और वैवाहिक जीवन चरित्र और गुणों पर टिका होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का संकेत आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिन्हें अर्थशास्त्र और राजनीति का महान ज्ञानी माना जाता है, उन्होंने वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ कठोर नियम बताए थे। उनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है, विवाह के लिए स्त्री का कुल यानी उसके संस्कार देखो, सुंदरता नहीं। दोस्तों, निर्धन यानी एक गरीब व्यक्ति के लिए सुंदरता विष के समान है। चाणक्य कहते हैं, यदि निर्धन यानी गरीब व्यक्ति अगर सुंदर स्त्री से विवाह कर ले तो ये साक्षात एक जहरीले विष के समान हो जाता है, क्योंकि निर्धन पति अपनी सुंदर पत्नी की महंगी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता। इससे पत्नी में असंतोष और पति में हीन भावना जन्म लेती है और इसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि घर में कलह कलेश और अविश्वास का माहौल बनता है और समाज भी इस रिश्ते को गलत निगाह से देखता है। इसके अलावा दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जो पुरुष अल्प बुद्धि है या सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उसे सुंदर स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है दोस्तों कि वो ऐसी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएगा और ना ही उसे सही दर्शक दे पाएगा। पत्नी उसकी कमजोरी बन जाएगी और उसके जीवन में कई तरह के संकट आ सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य ने संस्कार को सर्वोपरि माना है। उनका सीधा कहना है कि उच्च कुल की कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन नीच कुल की सुंदर कन्या से कभी नहीं, क्योंकि नीच कुल की सुंदर कन्या यदि संस्कारहीन और अधार्मिक चरित्र वाली हुई तो विवाह के बाद पूरे परिवार को तोड़ देती है और घर में कलह कलेश का वातावरण बनाती है। दोस्तों, सुंदरता एक क्षणभंगुर आवरण है, जबकि गुण चिरस्थायी होते हैं। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान भी चाणक्य के कुछ तर्कों का समर्थन करता है, खासकर पुरुष की मानसिक स्थिति और सामाजिक दबाव के संदर्भ में। इसका अगला कारण है दोस्तों, जब पत्नी पति से अधिक सुंदर या अधिक आकर्षक होती है तो कई पतियों में गहरी असुरक्षा का भाव पैदा होता है। वो लगातार खुद की तुलना पत्नी से करते हैं और यही हीन भावना उन्हें ईर्ष्यालु, शक्की और अधिकारवादी बना सकती है, जिससे एक रिश्ता प्रेम के बजाय नियंत्रण पर टिक जाता है। दोस्तों, सुंदर पत्नी होने पर वो समाज का केंद्र बन जाती है। जहां भी आप जाते हैं अन्य लोगों की नजरें उस पर अधिक टिकती हैं और इसकी वजह से पति को लगातार ये चिंता सताती है कि कोई उसकी पत्नी को गलत निगाह से ना देखे। ये मानसिक बोझ उसे हर समय क्रोधित और तनावग्रस्त रखता है और उसकी शांति भंग हो जाती है। दोस्तों, अत्यधिक सुंदरता कई बार सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाती है और पति को अपनी पत्नी के साथ एक बॉडीगार्ड की तरह रहना पड़ता है और इसकी वजह से रिश्तेदार और समाज के लोग अनावश्यक गपशप और चुगली करते हैं, जिससे पति पत्नी के निजी जीवन में तनाव और दूरियां बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सुंदरता कई बार स्त्री के व्यक्तित्व और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है, जो विवाह के बाद कई प्रकार के संकट पैदा करती है। जिस स्त्री को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक घमंड हो जाता है, उसमें विनम्रता और समर्पण का भाव कम हो जाता है और वो अपने पति को केवल एक कमाई का साधन या बॉडीगार्ड समझने लगती है, जिससे रिश्ते में पति का सम्मान और खुशी खत्म हो जाती है।
इसके अलावा दोस्तों सुंदरता को बरकरार रखने और प्रदर्शित करने के लिए अक्सर उच्च जीवन शैली और अधिक खर्चों की आवश्यकता होती है, जैसे महंगे महंगे कपड़े, पार्लर या इस तरह की कई प्रकार की सुविधाएं। और यदि पति उस जीवन शैली को बनाए रखने में विफल रहता है तो पत्नी असंतोष व्यक्त करती है, जिससे पति पर अत्यधिक आर्थिक दबाव और घर में कले कलेश पैदा होता है। दोस्तों, जब कोई पुरुष केवल सुंदरता देखकर विवाह का निर्णय लेता है तो वो लड़की के स्वभाव, शिक्षा, बुद्धिमत्ता और पारिवारिक संस्कारों को नजरअंदाज कर देता है। दोस्तों, रूप यानी सुंदरता कुछ वर्षों में ढल जाती है और संस्कारहीनता और बुरा स्वभाव जीवन भर का साथ निभाता है, और यही चीजें घर को तोड़ने का काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या सुंदर लड़की से विवाह करना हमेशा गलत है? बिल्कुल नहीं। चाणक्य और मनोविज्ञान का निष्कर्ष ये नहीं है कि सुंदरता बुरी है, बल्कि यह है कि सुंदरता ही एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए। विवाह का आधार स्त्री के संस्कार, चरित्र, बुद्धिमत्ता और मीठा बोलने का स्वभाव होना चाहिए। यानी सुंदरता के साथ अच्छे गुण और परिवार के प्रति समर्पण भी हो तो सुंदरता वरदान बन सकती है। याद रखिए दोस्तों, शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर है, लेकिन एक स्त्री का चरित्र और अच्छी शिक्षा ही उसके परिवार को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, समझदार पुरुष वो है जो स्त्री के रूप पर नहीं बल्कि उसके गुणों पर मोहित होता है। अपनी पसंद को गुणों की कसौटी पर परखें, क्योंकि दोस्तों ये एक दिन का नहीं, जीवन भर का साथ है। तो दोस्तों, आप किस आधार पर अपना जीवन साथी चुनेंगे, रूप या गुण? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहन और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।